नमस्कार। ममता बनर्जी बोली, प्रधानमंत्री जी शाह को कंट्रोल कीजिए। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकते हैं ट्रंप। चांदी एक दिन में 12,000 रुपए सस्ती। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 9 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव से जुड़े लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होगी। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI अरावली पर्वत मामले में राजस्थान से दिल्ली तक साइकिल यात्रा निकालेंगी। कल की बड़ी खबर है, ममता बनर्जी बोली, प्रधानमंत्री जी होम मिनिस्टर को कंट्रोल कीजिए। TMC IT सेल इंचार्ज के घर ऑफिस पर छापे पड़े। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में TMC IT सेल के इंचार्ज प्रतीक जैन के ऑफिस और घर पर छापा मारा। कोलकाता में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान ममता बनर्जी प्रतीक के घर ऑफिस में जबरन घुसी और कई जरूरी फाइलें ले गई। ये आरोप एजेंसी ने लगाया है। ममता जी बोली, यह घटिया कार्रवाई शाह करवा रहे। CM ममता ने कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताया। उन्होंने PM मोदी से कहा, प्रधानमंत्री जी कृपया अपने गृह मंत्री जी को कंट्रोल कीजिए। अगर आप बीजेपी हमसे लड़ नहीं सकते तो आप बंगाल क्यों आ रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल, हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में आपकी सीटें घटकर 0 हो जाएगी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, आज सुनवाई। सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उधर प्रतीक जैन ने भी सर्च की वैधता को चुनौती दी है। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकते हैं अमेरिका, ट्रंप। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप की मंजूरी। अमेरिका अब भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सैंक्शनिंग एशिया एक्ट 2025 बिल को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। ट्रंप का मकसद, अमेरिका उन देशों पर दबाव बनाना चाहता है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। दरअसल अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं इसलिए काटते हैं। वकील बोले, देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर लगातार दूसरे दिन 2.5 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर को लेकर चर्चा की। जस्टिस नाथ ने कहा कि कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं इसलिए काटते हैं। इस पर एक वकील कुत्ता के लवर वाले ने इनकार किया। फिर जस्टिस ने कहा, अपना सिर मत हिलाइए, ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। वकील बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। याचिकाकर्ता ने वकील ने तर्क दिया कि देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। मामले में आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई होगी। पिछले 7 महीनों में 6 बार सुनवाई हो चुकी है। तिलक वर्मा की सर्जरी हुई, 3 न्यूजीलैंड T20 से बाहर, BCCI ने कंफर्म किया। चांदी 12,000 रुपए गिरकर 2,36,000 प्रति किलो पर आई। सोना 902 रुपए सस्ता हुआ। कुछ बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी रही, जिन्हें आपको जानना चाहिए। अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलेगा। इनमें UN की 31 एजेंसियां शामिल। भारत की पहल से बना सोलर अलायंस भी छोड़ेगा। जनगणना 2027 पहला फेज 1 अप्रैल से सितंबर के बीच होगा। घरों की लिस्टिंग और डेटा जुटाएंगे। ये काम 30 दिन में पूरा होगा। दिल्ली में पत्थरबाजी मामला, सपा सांसद से पूछताछ करेगी पुलिस। CCTV से 30 की पहचान। फैज़ इलाही मस्जिद के पास एक्शन, नेता बोले, रिएक्शन तो होगा ही। ईरान में चलती गाड़ी से पुलिस कर्मी को गोली मारी, मौत। 2 दिन में दूसरे पुलिस अफसर की हत्या। देश भर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी। भारत के सत्यसाई वेनेजुएला में घर घर मशहूर कैसे हुए? राष्ट्रपति मदुरो भी भक्त हैं। बाबा के निधन पर देश में राजकीय शोक था। बांग्लादेश में BNP नेता की गोली मारकर हत्या, एक अन्य घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। बाइक सवार हमलावरों ने निशाना बनाया। हरिद्वार के घाट पर चेक हो रहे आधार कार्ड, गैर हिंदू मिलने पर कार्रवाई। संत बोले, साधना को अपवित्र करते हैं।
नाबालिग शूटर से रेप, आरोपी नेशनल कोच सस्पेंड, 21 दिन सदमे में रही। बोली परफॉर्मेंस पर बात करने के बहाने फरीदाबाद के होटल में बुलाया। बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में पाकिस्तान, दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ ने बातचीत की। चीन की मदद से बनाया था विमान। अब जानते हैं बयान जो काफी चर्चा में रहा। आम आदमी के सांसद संजय सिंह का बयान। उन्होंने कहा, ये वेनेजुएला नहीं बंगाल है। जिस राज्य में चुनाव होता है उसी राज्य में ईडी की रेड होती है। मोदी शाह बंगाल में चुनाव नहीं जीत सकते तो खिसियाई बिल्ली की तरह खंबा नीच रहे हैं। टीएमसी का ऑफिस लूटना लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र है। खबर जो हटके रही। जापान में 243 किलो की मछली 29 करोड़ में बिकी। जापान में 243 किलो की ब्लूफिन टूना फिश 29 करोड़ रुपए में बिकी। इसे मशहूर कंपनी कियोमुरा कॉरपोरेशन के मालिक कियोशी कियोमुरा ने खरीदा। वो जापान में टूना किंग के नाम से जाने जाते हैं, जो हर साल ऊंची बोली लगाने के लिए मशहूर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही खबरों को डेली सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।